इतना तो यादव जी भैंसिया से दूध नहीं निकालते जितना हमने वांगचुक जी से निकाल लिया। और सलमान खान के बाद एक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ट्वीट आने लगे। ये आम आदमी को पता होना जरूरी है। 62 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है सिर्फ एक गन के प्रोडक्शन में देरी की वजह से। इनकी सबसे बड़ी और कई सारी खबरें आ रही है जंतर मंतर स्टूडेंट प्रोटेस्ट से। शुरुआत सबसे अच्छी खबर से करते हैं। 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने फाइनली अपनी स्ट्राइक तोड़ दी है। फाइनली मैंने भी इस टॉपिक से इतनी मिल्किंग कर ली थी कि शर्म आने लगी थी। इतना तो यादव जी भैंसिया से दूध नहीं निकालते जितना हमने वांगचुक जी से निकाल लिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में अनशन को तोड़ा गया। आखिर सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक तोड़ी क्यों? इसके लिए हमारे पास एक एक्सक्लूसिव क्लिप है, चलो साथ में देखते हैं। फ्रेंड्स, हेलो मेरी गुलगुलू पुलपुलू शुनू पुनू मोटका टीटू, अभी तक खाना नहीं खाया? जल्दी से खा लो, नहीं तो मेरा छोटा सा दिल टेंशन में आ जाएगा। चलो। मोदी जी के इतने प्यार से बोले हुए बात को वांगचुक मना नहीं कर पाए। पर यहाँ कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि असली वजह मोदी जी नहीं सलमान खान है। तो आप ये क्लिप भी देखो और आप ही डिसाइड करो कि कौन असली वजह है स्ट्राइक तोड़ने के पीछे। मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? हुआ नहीं पहले कभी ये, छुआ नहीं दिल को। नो वर्ड्स। और कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा वाला सही लगा। पर अगर मजाक को साइड में रखकर बात करें तो इस अनशन को तोड़ने के लिए 65 सांसदों ने हस्ताक्षर किए और लंबी बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। अगली खबर है विनीत जोशी से जुड़ी, जो पहले उच्च शिक्षा सचिव होते थे। उनकी जगह अब नरेश पाल उप शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2 बार प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट्स को संबोधित किया। पहली बार ट्वीट किया और दूसरी बार रात को तकरीबन 1 बजे वीडियो डाल के बात की। दोनों बार एक बात कॉमन रही कि पेपर लीक से जुड़े लोगों की तेज सुनवाई और कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। वहीं सलमान खान ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी और ट्वीट किया। और सलमान खान के बाद एक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ट्वीट आने लगे। प्रधानमंत्री के बयान पर सीजेपी ने कंज कसा, कहा बयान अधूरा है, हमें जवाबदेही और इस्तीफा दोनों चाहिए। अगला इसी प्रोटेस्ट से एक फोटो काफ़ी वायरल होता जा रहा है। ये मुंबई में स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जुड़ा है, जहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को पुलिस अपनी गाड़ी में भरकर ले जा रही थी तो ये लड़की जिसका नाम रिया है तनकर सामने खड़ी हो गई। ये घटना तकरीबन दोपहर 4 बजे की है। रिया एक एक्टर और मॉडल है, स्टूडेंट नहीं है, पर वो स्टूडेंट्स के लिए खड़ी हुई। इस गाड़ी के सामने खड़ी होने के बाद इन्होंने कई स्टूडेंट्स को उतारा भी और ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल चली गई। अगला है इसी प्रोटेस्ट से एक आरोप। सीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गीतांजलि वांगचुक, जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी है, उन पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने थप्पड़ जड़ा और बाल भी खींचे। ये घटना आंदोलन के दौरान की बताई जा रही है। इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान एक चीज़ कई बार आई, वो था इंटरनेट बंद होना। पिछले 3 दिनों में दिल्ली में 3 बार इंटरनेट बंद हुआ है। पर क्या आपको ये पता है कि ये इंटरनेट को बंद करने का अधिकार सरकार के पास आता कहाँ से है? चलिए समझते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट द टेक अवे में। ये जो इंटरनेट बंद करने का रूल है ये 2017 और उससे पहले टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2024 से इसका नाम बदलकर टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ सर्विस रखा गया। इस रूल के हिसाब से इंटरनेट बंद करने के लिए या तो गृह सचिव, अगर नेशनल लेवल पर है तो गृह सचिव और स्टेट लेवल पर है तो राज्य सचिव के द्वारा ऑर्डर आने चाहिए। पर इसी मुद्दे पर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि जब भी इंटरनेट बंद हो तो ऑर्डर पब्लिश होना चाहिए। क्या कारण है इंटरनेट बंद करने के? ये लिखित रूप में मिलने चाहिए।
और ये जो प्रतिबंध है इंटरनेट पर, इसकी एक समय सीमा भी होनी चाहिए। इस रूल की टाइमलाइन कुछ इस हिसाब से है। 2012 में इंटरनेट शटडाउन पहली बार फॉर्मल रूल बना। 2017 में एक अपडेटेड वर्जन आया। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा था तो कश्मीर में जो इंटरनेट शटडाउन था वो अब तक का सबसे लंबा शटडाउन है। और 2024 में इस नियम को एक बार फिर से अपडेट किया। ये जानकारी कि इंटरनेट बंद करने से पहले लिखित में ऑर्डर, उसकी समय सीमा, लोगों को जानकारी देना, ये आम आदमी को पता होना ज़रूरी है। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो इंटरनेट बंद करने की लिस्ट है कि इस देश में इंटरनेट इतनी बार बंद हुआ, उसमें भारत टॉप देशों में आता है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट द क्विक अपडेट्स में। 62 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है सिर्फ एक गन के प्रोडक्शन में देरी की वजह से। पैक की 48वीं रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक अपडेट 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन है, उसका जो प्रोडक्शन है उसमें देरी हुई है, जिससे 62 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, जो कि टैक्स पेयर का पैसा था और जिसके लिए जवाबदेही ज़रूरी है। नेता बार बार पार्टी बदलते रहते हैं, पर कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने एंटी डिफेमेशन लॉ और स्पीकर के पावर से जुड़े मामलों में दल बदल पर सवाल उठाया। शेयर बाजार के लिए एक नई रूल बुक आ रही है। संसदीय समिति की 36वीं रिपोर्ट कई पुराने सिक्योरिटी कानूनों को मिलाकर एक कोड बना रही है। एक नई रिपोर्ट आई जिसमें रेगुलर स्कूल में स्पेशल नीड्स चाइल्ड की असल संख्या और गैप लेवल पर सवाल उठाए। वहीं कस्टमर अफेयर कमेटी ने पैकेज फूड में, या यूं कहें कि पैकेज्ड बेबी प्रोडक्ट में शुगर कंटेंट पर सख्त नियमों की सिफारिश की है। इस मानसून सत्र में वंदे मातरम पर की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणी को क्राइम मानने का एक बिल पेश किया जा रहा है। वहीं चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट पॉप कॉर्नर पर। फाइनली इंडिया और जिम्बाब्वे का T20 मैच हुआ जिसमें इंडिया ने मैच जीता, जहां सुर्खियां बटोरी 15 साल के सूर्यवंशी ने, जिसने 19 बॉलों पर ताबड़तोड़ 50 रन की पारी खेली। वहीं मयंक यादव ने 18 रन देकर 2 विकेट लिए। भारत ने 40 गेंदें और 7 विकेट रहते मैच जीता। तकरीबन 1.5 साल अटकने के बाद विजय थालापति की पिक्चर जननायकन अब फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है। बताया जा रहा है कि ये भगवंत केसरी की 80% या फिर 70% रीमेक है। वहीं धमाल 4 130 करोड़ प्लस की कमाई कर चुकी है, जो 2026 की सबसे कमाने वाली पिक्चरों में से एक बन चुकी है। राजकुमार हिरानी के बेटे ने पहली ही वेब सीरीज में सुर्खियां बटोरी। दरअसल प्रीतम और पेड्रियो वेब सीरीज में राजकुमार हिरानी के बेटे की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई। लॉकअप 2 में शिल्पा शिंदे और शिवानी जोशी के बीच हुई भिड़ंत। अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट ब्राइट स्टोरीज में। पहली अपडेट निकल कर आ रही है कि 350 किलो के टर्बोजेट को भारत ने भारत में बनाया। दूसरी खुशी की अपडेट है खुश मिसाइल की सफलता। दरअसल आसमान से आने वाले खतरे को अब भारत खुद रोक पाएगा। रक्षा मंत्री ने इसे एयर डिफेंस का गेंट लैब कहा। ये एक सेम मिसाइल है सरफेस टू एयर, जिसे जमीन से आसमान में दागा जाता है। जब सिस्टम खुद सिस्टम को चेक करता है तो असल लोकतंत्र दिखाई देता है। दरअसल ऐसा ही हुआ है दिल्ली में, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस फोर्स पर सवाल उठाए और अकाउंटेबिलिटी पर जोर दिया। साथियों, मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं रिमाइंडर। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे कल बेहतर खबरें और अच्छी रिसर्च के साथ। तब तक के लिए आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।